एनीवे अशफाक तोला साहब हमारे साथ हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अशफाक साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हम IMF प्रोग्राम में हैं। IMF से पहले तामीराती शोबे को दी गई एमनेस्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, तो ऐसे में एक और एमनेस्टी पर आपकी क्या राय है? हाउ विल दिस वर्क आउट? मेरे ख्याल से तो अच्छी चीज़ है, मगर ये एहतियात से करना होगा कि ऐसा ना हो कि आप अपना कमिटमेंट पूरा ना करें और IMF की फंडिंग रुक जाए। अगर आप IMF के प्रोग्राम से आउट होते हैं तो आपको ये पता है कि सऊदी अरेबिया का जो पैकेज है आपका, वो भी इससे लिंक किया हुआ है। और आगे वर्ल्ड बैंक, ADB, जितनी भी आपकी ग्रांट या लोन या टेक्निकल असिस्टेंस आ रही हैं, मेरा ख्याल है उस पर आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा तोला साहब, आपने कहा था लेकिन एहतियात से करना होगा। अब ये बताइए कि और भी बहुत स्टेक होल्डर्स हैं ना, काला धन 5% देकर बाकी सारा सफ़ेद कर लो, वाइट कर लो ब्लैक मनी को, FATF का क्या रिएक्शन हो सकता है सारे मामले पे? मैं समझता हूँ FATF को खुश होना चाहिए। एक तरफ अगर आप कहते हैं ब्लैक मनी वाइट हो रही है तो सिस्टम में आ रही है, चेक एंड बैलेंस में रहेगी, टैक्सेशन के निज़ाम में आएगी। मगर अगर आप देखेंगे कि आप अगर वो तस्लीम भी करते हैं कि ब्लैक मनी है और पता नहीं क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छा एक इंसेंटिव होता है जब आप कहें कि ब्लैक मनी को मैं वाइट करवा रहा हूँ। हाँ, अगर इसमें भी कोई टेररिज्म मनी है, अल्लाह ना करे जो होती है अगर कोई, तो या ड्रग मनी है, तो मैं समझता हूँ आप उनका एक एफिडेविट ले लें कि ये इस किस्म की मनी अगर आइंदा कभी भी कोई आपको साबित हुई कि ये मनी जो मैं इंडस्ट्री में लगा रहा हूँ, तो वो अगर मेरे पास हुई तो आप बाग सरकार जब्त कर सकते हैं। तो उनका तो यही होना चाहिए कि ये टेररिज्म नहीं है, ड्रग मनी नहीं है। बाकी अब टैक्स इवेजन तो आप देख लेना, दुनिया में टैक्स इवेजन आदि होकर रह जाएगी अगर आप सारे टैक्स हेवन्स ख़त्म कर दें। अच्छा, एक और सवाल जो है ये माजी में भी बल्कि हम देखते आए हैं, तो इसलिए आपसे पूछ लेते हैं कि माजी में भी एमनेस्टीज दी जाती रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसी स्कीमों के सख्त मुखालिफ भी रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की भी ये तीसरी एमनेस्टी है। तो क्या ये मुमकिन है कि नकद मईशत को डॉक्यूमेंट करने के लिए सारा साल ये विंडो जो है वो खोल दी जाए? अब देखें, आपने जैसे खुद कहा कि 3 सालों में तीसरी एमनेस्टी, पिछली हुकूमतों का भी यही अपना वतीरा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी मईशत जिस वक्त इतनी बड़ी पैरेलल इकॉनमी हो, जहाँ 38% मईशत आपकी पूरी कैश पे चलती है, एग्रीकल्चर आप सिस्टम देख लें या रिटेल का सिस्टम देख लें, सारा कैश पे चल रहा है, ना वो टैक्स नेट में ना कहीं है। तो अब मेरा ख्याल है ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपके टैक्सेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव कर दें, कुछ टैक्स नेट भी बढ़ जाए। और जाहिर बात है ये डिसइंसेंटिव होता है ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस किस्म की स्कीम्स को लॉन्ग टर्म परस्यू करना चाहिए। अच्छा, लास्टली, अब आपको पता ही है हमारी मौशी डायरेक्शन की बहुत बात होती है कि हमारी समत अब दुरुस्त हो गई है, इससे पहले नहीं थी। अब ये जो पेट्रोल की कीमत को फिक्स किया गया है अनटिल बजट, आलमी मंडी में कीमतें फिर बढ़ गई हैं, $111 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई है। आपको लगता है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है? आप जिस मुल्क का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्जा है वो 41 ट्रिलियन पे पहुंच चुका हो, जिसकी LSM पिछले साल के मुकाबले में कम हो रही हो, जिसके रेमिटेंसेस कम हो रहे हो, करंट अकाउंट में खसारा बढ़ रहा हो, टैक्स रेवेन्यूज़ पिछले 3 महीनों में H2H चल रहे हैं या माइनस में चल रहे हैं, तो उस इकॉनमी को मैं ये तो नहीं कर सकता बड़ी पावरफुल और बड़ी सही सिमत में जा रही है। आपने देखा होगा कि हमारे टैक्स के रेवेन्यूज़ बढ़ रहे थे जब हमने इंपोर्ट खोल दी, तो ये हमें क्लियर इशारे देते हैं कि हमारी मईशत का रुख किस तरफ है। उस रुख को मोड़ने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ करनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है उसके लिए सबसे बेहतरीन जो आपका प्रोग्राम होगा वो चार्टर ऑफ इकॉनमी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। अ लॉट रिमेन्स टू बी सीन। मगर आपने कहा जी हमारी डायरेक्शन आपको मौजूदा जो आपने हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, उन्होंने कहा जी ठीक नहीं लग रही।